کا नाम आपने बहुत दफ़ा सुना अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये पाकिस्तान की 76 साल की ज़िंदगी के अंदर जो कच्चे का इलाका है, इसका जब भी आपने नाम सुना तो आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर जो है वो रियासत की रिट नहीं है। आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो एंटर नहीं हो सकती। आपने ये सुना कि कच्चे के लोग जो हैं वो लोगों को अगवा करके डाकू ले जाते हैं और उन्होंने स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट कायम की हुई है। ये सब आपने आज से 5 महीने तक आप ये खबरें देखते और सुनते रहे। लेकिन मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने 5-6 महीने पहले जो एक बड़ा ऑपरेशन किया कच्चे के इलाके के अंदर, और वहाँ से पूरी तरह से कच्चे को क्लियर करा दिया गया किसी भी तरह के डाकुओं से, किसी भी तरह के दहशतगर्दों से, किसी भी तरह की ऐसी तंजीमों से जो है वो जराइम के अंदर मुलविस होती थी। और इसी वजह से मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने खुद सरेंडर किया हुकूमत के सामने, खुद हथियार डाले। और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, जिसके रिजल्ट्स आपको अब ये 5 महीने से एक भी केस, किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई का कोई केस नजर नहीं आया, ना आपको सुनने को मिला। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, वहां पर सुकून है। और इसकी गवाही जो है फ्लोर ऑफ द हाउस जो लोग वहां से अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इसका इजहार गाहे बगाहे कर रहे हैं। और ये जब इस कच्चे के इलाके को बहुत सारे कंपोनेंट्स थे वहाँ जो मिलकर ये एक रियासत के अंदर जो रियासत उन्होंने क्रिएट की हुई थी। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको जो है जब टेकअप किया और ये जब कच्चा खाली करा लिया गया, सो आप कच्चे को जो लोग जानते हैं वो इनको मालूम है कि कच्चा 2 जगहों पे एग्जिस्ट करता है। जो एक बाउंड्री लाइन है सिंध और पंजाब की, उसके बीच का जो इलाका है, कुछ इलाका ऐसा है जो रिवर के प्लेन के अंदर है, कुछ इलाका ऐसा है जो रिवर प्लेन के बाहर है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, आपको याद होगा, खिताब भी किया था उस वक्त, और उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इसको जो खाली करने के बाद अब जो डेवलपमेंट है कच्चे के अंदर वो की जाए। चूंकि कच्चे को जो वहाँ पर ज़ाहिर है चूंकि नो गो एरिया था, वहाँ पर तालीम, सेहत या किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है वो कभी की ही नहीं गई की थी, बिकॉज लोग डरते थे। पहले दौर के हुक्मरान जो हैं वो भी जो है उनकी एक्सेस नहीं हो पाती थी और वहाँ पर जो है लोग नहीं जा पाते थे। सो उनको खाली करने के बाद जो डेवलपमेंट प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तलब किया था कुछ महीने पहले, उस डेवलपमेंट प्लान को आज उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है। और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान है कि इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कच्चा जो है वो अब कच्चा इलाका नहीं रहेगा, कच्चा इंशाल्लाह पक्का होगा। और वहाँ पर तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर फराहम की जाएंगी और बिल्कुल नहीं लगेगा कि कच्चा कोई इलाका गैर है या दयारे गैर है जहाँ पर जो है लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, एक तो 23 अरब रुपए का ये पूरा डेवलपमेंट प्लान है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो आज अनाउंस किया है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा को जब ब्रीफिंग दी गई तो ये भी मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उस ब्रीफिंग के अंदर अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शामिल नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सबसे पहले पूछा कि जो मेरा प्रोग्राम है अपना खेत अपना रोज़गार, कितनी ज़मीन है सरकारी जो इस वक्त जो है वो अवेलेबल है। तो उनको बताया गया कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं कच्चे के, जिसमें 3 अजला आते हैं मोस्टली, उन 3 अजला के अंदर, और बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा इलाका रुझान का है जिसके अंदर बड़ी 98% के करीब जो है ज़मीन सरकारी मौजूद है। और ये टोटल कोई 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन बनती है। तो उन्होंने उस पैकेज के अंदर ये अनाउंसमेंट करने के लिए मुझे कहा कि ये जो है वो मैं आपके थ्रू कच्चे के अवाम को ये खुशखबरी दूँ कि जहाँ पंजाब के बाकी इलाकों के लोग जो हैं वो काश्तकार अपनी ज़मीन के मालिक होंगे, वहाँ पर कच्चे के इलाके के लोग जो हैं उनको भी ये सरकारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो उनको दी जाएगी। और ये 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन जो है ये काश्त के लिए काश्तकारों को पेश की जाएगी। उसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है वो स्कूल हैं, नए स्कूल भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो स्कूल्स पहले से मौजूद हैं
اس کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے. یعنی ایسے اسکول جہاں پر جو پرائمری ہیں ان کو سیکنڈری کیا جا سکتا ہے یا مڈل کیا جا سکتا ہے, اور جو ہائر سیکنڈری سکولز جو ہیں جہاں پر ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ موجود کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 طرح کا ایک ٹیئر بنایا گیا ہے. ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جس کے اندر یہ فوری طور پر جو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہے وہ شامل ہوگی. ہونہار اسکالرشپس جو ہیں 300 کے قریب جو ہیں وہ طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس, اور 300 ہی طلبہ جو ہیں ان کو جو لیپ ٹاپ ہیں اس کا کوٹا خاص طور پر کچے کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا. اسی طرح جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہیں یا لائف سٹاک کے حوالے سے جو مختلف لیبز ہیں, جو ویٹنری جو موبائل ٹیمز ہیں ان کو فوری طور پر وہاں کام کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر فوری طور پر جو چیف منسٹر کی آن گوئنگ اسکیمز ہیں, میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کی آن گوئنگ اسکیمز جو اس وقت پنجاب کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر چل رہی ہیں ان تمام کو کچے کے علاقے کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے فوری طور پر. اور اس کے بعد جو لانگ ٹرم کے اندر جو اسکیمز ہوں گی اس کے اندر پل بننے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سڑکیں بننی ہیں, اور اس میں وہ سڑکیں, ان سڑکوں کو بھی 2-3 طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کچھ سڑکیں جو ہیں کچھ جگہ جو ہے وہاں پر سولنگ جو ہے وہ کی جائے گی, کچھ سڑکوں کے اوپر کارپیٹڈ روڈز بنانی ہے, اور کچھ جو ہے وہ بڑے برج جو ہے وہ ان کو بنایا جائے گا. تو یہ ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور جو سروسز ہے جو پنجاب کے باقی پورے عوام کو مہیا ہے وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کچے کے طلبہ طالبات ہوں, اس کے کاشتکار ہوں, اس کی خواتین ہوں, اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے